और आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। भोपाल सहित मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कल ड्राई रन होगा। वैक्सीनेशन के लिए 1158 कोल्ड चेन स्टोरेज बनाए गए हैं। एक केंद्र में 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर को टीके लगाए जाएंगे। 2 जनवरी को भोपाल के 3 केंद्रों में ड्राई रन हो चुका है। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन सहित सभी जिले इसमें शामिल हैं, जहां कल कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन किया जाएगा। हम आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के लिए 1158 कोल्ड चेन स्टोरेज बनाए गए हैं और एक केंद्र में 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश जी, कोरोना वैक्सीन की आमद अब होने ही वाली है, एक अच्छी खबर है और सभी को, पूरे देश को इंतजार था कि कब कोरोना की वैक्सीन आए और हमें इस महामारी से मुक्ति मिले। अब उसकी जल्दी ही आने की संभावना है, लिहाजा ड्राई रन किए जा रहे हैं। भोपाल में तो हो चुका है ड्राई रन और कल पूरे मध्य प्रदेश के सारे जिलों में ड्राई रन होगा। किस तरह से देखते हैं इस खबर को आप? बिल्कुल अविनाश जी, पूरी तैयारी है वैक्सीनेशन को लेकर और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से राजधानी भोपाल में 2 जनवरी को ड्राई रन हुआ था, अब तैयारी पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ड्राई रन को लेकर है और यही कारण है कि शुक्रवार को प्रदेश के सारे जिलों में एक साथ ड्राई रन होगा। यानी कि यहाँ से यह माना जा सकता है कि सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और बस वो समय आ चुका है जब वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि फ्रंट लाइन उन्हीं की है। वही जो कोरोना पॉजिटिव मरीज होते हैं उनकी देखरेख करते हैं, उनकी देखरेख में लगातार लगे हैं और सबसे ज़्यादा खतरा संक्रमण का उन्हीं को होता है। और यही कारण है कि इस स्ट्रेटजी के तहत हेल्थ केयर वर्कर को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि वैक्सीन जब लाई जाएगी तो उसका किस तरह से उसका रखरखाव करना है और जिस तरह से कोल्ड चेन स्टोरेज की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में 1158 यानी कि 1158 चेन कोल्ड स्टोरेज जो हैं उनकी वैक्सीन के लिए उनको तैयार किया जा रहा है, तो उसकी भी तैयारी है। यानी कि कुल मिलाकर अब युद्ध स्तर पर सारा कुछ जो काम काज है वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ, उसकी तैयारी अब अंतिम चरण में है और बहुत जल्द इसका वैक्सीनेशन का जो काम है अविनाश जी वो शुरू हो जाएगा और निश्चित तौर पर राहत की खबर, उत्साह से भरने वाली खबर और जिसका इंतजार लंबे समय से पूरे देशवासियों को था, मध्य प्रदेश की जनता को था, अब वो समय आ चुका है और चरणबद्ध तरीके से इसकी भी एक स्ट्रेटजी बनाई गई है अविनाश जी की चरणबद्ध तरीके से इसका वैक्सीनेशन होगा कि सबसे पहले किसको इसकी आवश्यकता है, यानी कि फ्रंट पर हेल्थ केयर वर्कर ही रहते हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वैक्सीनेशन का काम पूरा होगा। राजेश जी, एक बहुत ही गंभीर सवाल है और सोशल मीडिया से लेके चौक चौराहों पर भी ये बातें बहुत तेजी से फैल रही हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं। वैक्सीनेशन को लेकर एक अजीब तरह का भ्रम जो है उसका माहौल है। कोरोना वैक्सीन लगेगी तो उसका कितना फायदा होगा, कहीं उसका रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा। और ऊपर से जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले पूरे जो है जरूरतमंद है उनको वैक्सीन लगेगी, उसके बाद में लगाऊंगा, उसको लेकर जो विपक्षी हैं उनका जो आरोप प्रत्यारोप का दौरा चल रहा है। अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। तो कई तरह की बातें इस दौरान हो रही है। तो वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहों का बाजार भी गर्म है। तो जरूरी नहीं है कि राजेश जी कि इस दिशा में भी सरकार लोगों को जागरूक करे कि जो वैक्सीन आएगी वो सुरक्षित है और वो आपकी प्राणों की रक्षा के लिए है और यदि आप वैक्सीन लगाते हैं तो औरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं, आप भी सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरह का एक जागरूकता अभियान भी समानांतर चलाया जाना जरूरी है ऐसे माहौल में। जी देखिए, बिल्कुल अविनाश जी, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और राजनीति और सियासत भी हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए कि जो 2 भारत की कंपनियां हैं जो कोरोना की वैक्सीन लेकर सबसे पहले सामने आई हैं, उसमें भारत बायोटेक के जो एमडी थे वो भी सामने आए थे इसी बात को लेकर, जब सवाल उठे थे कि नई कंपनी है और वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, तो उन्होंने उसकी सारी जानकारी, सारी प्रोफाइल उन्होंने दी थी। और जिस तरह से कहा जा रहा है, दोनों कंपनियां कह रही हैं कि वैक्सीन 110% सुरक्षित है,
जनता के लिए। तो ऐसे में अगर वैक्सीन मार्केट में आई है, अगर वैक्सीन अब उपलब्ध हुई है, तो पूरी तरीके से जो तमाम सारे मानक होते हैं उस कसौटी पर खरा उतर के ही सामने लाई गई है। हाँ, ये अलग बात है कि कई तमाम तरह की अलग अलग लोगों की एक जो रेजिस्टेंस पावर होता है या जो अन्य तरह की कैपेसिटी होती है, वो उसको अलग मान सकते हैं कि कुछ हो सकता है, कुछ केसेस ऐसे भी आए। लेकिन फौरी तौर पर देखा जाए कि जब जो निर्माण कंपनी है वो लगातार ये कह रही कि 110% जो वैक्सीन है वो सुरक्षित है, और इसके लिए भी एक सिस्टम पूरा डेवलप किया गया है अविनाश जी। जब वैक्सीन लगेगी तो वैक्सीन लगने के तत्काल बाद उस जिसको वैक्सीन लगी उसको ऑब्जर्व किया जाएगा कि किस तरह से उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो तत्काल वही उसकी चिकित्सकीय जो उपचार उसका होना चाहिए वो किया जाएगा। और यही कारण है कि जो सेंटर्स बनाए गए हैं, पूरी तरीके से एक सेंटर में 100 लोगों को वैक्सीन लगेगी, और जब वैक्सीन लगेगी वैक्सीन के बाद उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। जब पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगा कि नहीं, जिसको वैक्सीन लगी है वो पूरी तरीके से फिट है, सही है, कोई रिएक्शन नहीं है, उसके बाद ही उसको जाने दिया जाएगा। और एक वैक्सीन 2 बार लगाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि तैयारी पूरी है, पूरी प्रमाणिकता के साथ तैयारी है। हो सकता है कुछ केसेस सामने आए, लेकिन उसकी भी तैयारी है कि कैसे उसको रिकवर करना है। जी बिल्कुल, और भ्रम का माहौल ना फैले, अफवाहों पर लोग ध्यान ना दें, ये भी बहुत ज़रूरी है इस दौरान, क्योंकि सवाल लोगों की जान का है, सुरक्षा का है। और उस दिशा में जितनी तत्परता हमारे देश की सरकार ने दिखाई है, हमारी राज्य सरकार भी दिखा रही है, वो काबिल तारीफ है। और यही वजह है कि जल्द से जल्द अब वैक्सीन के डोज जो हैं मध्य प्रदेश में लोगों को लगने लगेंगे और इस जानलेवा बीमारी से हमें मुक्ति मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन कल पूरे मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में होगा। हर जिले में एक ग्रामीण और एक शहरी क्षेत्र को चुना गया है जहां पर ये ड्राई रन किया जाएगा।